प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण पाठ है संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति, अर्थात हमारी भारतीय जो संस्कृति है उस पर लिखा गया है कैसी है संस्कृति, संस्कृति मूल में क्या है और संस्कृत क्या करती है हमें, तो इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि 30% कोर्स कम किया गया है, तो इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर, यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पुस्तक निकाल लीजिए और समझिए। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को जो संवारती है वह संस्कृति है। संस्करण जो संस्कार भरती है, जो संवार देती है, निखार देती है, उसे क्या कहते हैं, वही संस्कृत कहलाती है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने संस्कृत मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, संवारने के लिए महान कार्य किया, बहुत प्रयास किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए, संस्कारित करने के लिए जो आचार, विचार और आदर्श प्रस्तुत किया, चा का तात्पर्य है और आदर्शयन, दिखाया, आचार और विचार अपने आदर्श में उतार करके जो उन्होंने मार्ग दिखलाया, वह सब हमारी संस्कृत कहलाती है, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। विश्व का श्रेष्ठा, विश्व का श्रेष्ठा का तात्पर्य है रचनाकार, निर्माण करने वाला, निर्मित करने वाला विश्व को। ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक है, यह हमारी भारतीय संस्कृत का मूल है। संस्कृत के मूल में जो जड़ जिसे कहते हैं, आधार जिसे कहते हैं, जिस पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी है, तो वह क्या है आधार, कि सबका मालिक, सबका ईश्वर एक है, जिसने इस सारे संसार को बनाया है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैनाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते, और हमारी मान्यता क्या है कि विभिन्न मतावलंबी, विभिन्न मतों के अनुयायी, विभिन्न मतों को मानने वाले, कुछ भी आप लिखिए, एक ही बात है। विविधै नाम भी, अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं, एक ही ईश्वर का नाम लेते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्यैव परमात्मनः सन्ति, इत्यादि जितने भी नाम हैं, बहुत आसान सा है। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब ईशा, अल्लाह आदि जितने नाम हैं, सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु गुरु इत्यपि मन्यन्ते, और लोग जो है ईश्वर को गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः माने अतएव या अतः सभी मतों को समान भाव से, सभी मतांतरों का समान भाव से सम्मान करना, समभाव से देखना हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति संदेश देती है कि सभी धर्मों को हम समान माने, सभी मतों को समान माने, आदर दें, सम्मान करें। ठीक है, यह हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति सभी मतावलंबियों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, समय समय पर विविध विचारधाराओं को भारतीय संस्कृति में समाहित किया गया है, अपने अंगीकृत कर लिया गया है, स्वीकार किया गया है।
ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, और यह संस्कृति जो है समन्वयात्मक, सामासिकी का तात्पर्य है समन्वयपूर्ण, जो सबका समन्वय, सबका साथ लेकर के चले, ऐसी संस्कृति है। यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते, और इसके विकास में विविधानां माने विविध, अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों को मानने वाले लोगों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए हम सब की, सभी जो भारतीय हैं उनकी एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासकाः, सर्वे अपि हम सभी, वयम एकस्याः संस्कृते समुपासकाः, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, और हम सबका राष्ट्र एक है और हम सबकी राष्ट्रीयता एक ही है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, यथा माने जिस प्रकार से भ्रातरः माने भाई भाई परस्पर मिल करके सहयोग, सौहार्द और सौहार्द के द्वारा परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्या, ठीक उसी प्रकार से हम सभी को भी आपस में, अपि माने भी, आपस में सहयोग और सौहार्द के साथ राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अगला पैराग्राफ है, हमारी जो संस्कृति है सदैव गतिशील है। गतिशील का मतलब निरंतर परिवर्तनशील है। ये जैसे ठहरा हुआ जल होता है, वो सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। समय समय पर जो श्रेष्ठ है, जो शुभता है, जो शुभ है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको हमारी संस्कृति ने मान्यता दी, स्वीकार किया। तो इस तरह से इसे गतिशीला, गतिशीला का तात्पर्य नहीं कि चल रही है ट्रेन की तरह, गतिशीला का तात्पर्य सबको समाहित करके, साथ लेकर के चलने वाली, जो जो जहाँ जहाँ से भी शुभ चीजें हैं उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेने वाली संस्कृति है, इसलिए गतिशीला वर्तते। मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नमाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नमाम शक्तिम च प्राप्नोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, संवारने के लिए ये शाम इसने यथा समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया और नई शक्ति प्राप्त की। ठीक है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह का तात्पर्य हठ धर्मिता नहीं है। ठीक है। हमारी संस्कृति में जो हठ धर्मिता है वह नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो, या कट्टरता कह लीजिए कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को नहीं मानोगे तो हम दंड देंगे, सिर धड़ से अलग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। यत जो युक्ति युक्त है, युक्ति संगत है, ठीक है, स्वीकार करने योग्य है, उचित है और कल्याणकारी है, उस सब को हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है हमारी संस्कृति ने। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। मानव जीवन के जो शाश्वत नियम हैं, जिनके द्वारा हम मानव बनते हैं, जिनके द्वारा ही हमारे अंदर मानवता का बोध होता है, विकास होता है, वो जो जीवन मूल्य है, शाश्वत जीवन मूल्य, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, सबके साथ समता का व्यवहार करना, आपस में भाई भाई की तरह रहना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, यह सब जो हमारे अंदर है, यही हमारे जीवन का शाश्वत मूल्य है और इसी में हमारी संस्कृति की गतिशीलता निहित है। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, और इसमें किसकी प्रतिष्ठा है? सत्य की प्रतिष्ठा है। सर्वभूतेषु समभावा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव। विचारेषु औदार्यम,
विचारों में उदारता और आचारे दृढ़ता चेति। चेति का हो गया च इति। आचार में दृढ़ता हो, विचारों में उदारता हो और सभी प्राणियों के सर्व धर्मों के प्रति समभाव हो। ठीक है, इसके कारण हमारी संस्कृति गतिशील है और यही हमारे मानव जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, जिनका हम अनुपालन करते हैं, जिनको स्वीकार करते हैं, जिनको हम धारण करते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं, निखारते हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है, आलसियों की नहीं है, निरुद्यमियों की नहीं है, उद्यम करने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। और इसका संदेश क्या है? गीता में कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमाः। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म करते हुए निरुत्साह होकर के, आलसी बन करके यहाँ जीने का जो है कोई मूल्य नहीं है, ना उसे मान्यता प्रदान की गई है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषा, यह इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृत का मूल है, संस्कृत का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। और जब हम राष्ट्र निर्माण के में संलग्न लगे हुए हों, तो हमें निरंतर इसका स्मरण रहना चाहिए कि कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य पथ से विमुख हुए तो हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते। इसलिए इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमें कर्म करना है। ठीक है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने श्रम का, फलम भोग्यम माने फल का भोग करना, अपने परिश्रम के द्वारा अपने खून पसीने की कमाई का उपभोग करना। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीय है कि दूसरा कमाए और हम बैठ करके खाएं, या दूसरा 1000 रुपए का काम करे तो हम उसे 500 रुपए ही दें, यह दूसरे के श्रम का शोषण है। तो हमारी संस्कृति इसे स्वीकार नहीं करती, इसे मान्यता प्रदान नहीं करती। अन्य से श्रम से शोषणम सर्वथा वर्जनीय, दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा हर प्रकार से वर्जनीय है, अमान्य है, स्वीकार नहीं है। यदि वयम विपरीतम आचारामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि हमारा इसके विपरीत आचरण है, इसके विपरीत का मतलब अपने कर्मों के फल को, अपने जो मेहनत से कमाते हैं उसके फल का उपभोग न करके दूसरे के हराम की कमाई खाना चाहते हैं, तो फिर हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं है। विपरीत आचाराम, अगर विपरीत आचरण है इसके, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम तदयुष यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। इसलिए यथार्थ रूप से हम भारतीयों को अपने आचार और विचार में हमारी संस्कृत का लक्षण दिखना चाहिए। लक्षिता भवेत् माने परिलक्षित होने चाहिए हमारे आचरण में, व्यवहार में, विचार में। हमारी भारतीय संस्कृत के जो लक्षण हैं वह परिलक्षित होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। अभिलाषामः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एष दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसेरत। यदि हम भारतीय पूरे विश्व का अभ्युदय चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो यह संदेश विश्व भर में जो है एक दिव्य संदेश सारे संसार में हमारे भारतीयों के द्वारा फैलाया गया है, जो फैला हुआ है। हम लोग क्या चाहते हैं? केवल अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश का ही नहीं, पूरे विश्व का उन्नति चाहते हैं। तो अभिलाषा माने उन्नति चाहते हैं, हमारी अभिलाषा है ऐसी, ऐसा हम चाहते हैं कि हम वयम यत विश्वस्य अभ्युदय, विश्व का अभ्युदय हो,
भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृत का ऐसा यह दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत, इस दिव्य संदेश को संसार में सभी जगह फैलाना चाहिए। क्या क्या है संदेश हमारी संस्कृत का जिसे हमें फैलाना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हमारी भारतीय संस्कृत का दिव्य संदेश है कि सब सुखी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः निरोगी हों, सभी निरोग रहें, कोई भी रोग से ग्रस्त ना हो, सब निरोग रहें। हम महामारी नहीं फैलाएंगे, हमारी संस्कृति यह संदेश नहीं देती है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कल्याण को देखें। भद्राणि माने कल्याण को देखें, माने अपनी उन्नति को देखें, उन्नति को प्राप्त हो। कल्याण का देखने का तात्पर्य यही है, शुभता को देखें। कल्याण का मतलब उन्नति को देखें, उन्नति को प्राप्त करें। माँ कश्चित दुख भाग, और किसी को भी, माँ कश्चित, माँ माने नहीं, कश्चित माने किसी को भी नहीं, दुख भाग भवे, दुख का भोगी कोई ना हो, दुख किसी को जीवन में ना हो। यह हमारी संस्कृत का दिव्य संदेश है और इसे फैलाना है जिससे लोग समझ सके कि हमारी दिव्य भारतीय संस्कृत कितनी उदार है। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, विगत वर्षों पूछे गए हैं, उनका उत्तर देख लेते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम् अस्ति। ठीक है, संस्कृत जो है वो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अस्माकं पूर्वजा जीवनम संस्कर्तुम यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वं भारतीय संस्कृते तात्पर्यम्। जो हमारे पूर्वजों ने जीवन को संवारने के लिए आचार और विचार का आदर्श प्रस्तुत किया, वह सब हमारी भारतीय संस्कृत का तात्पर्य है, हेतु है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृत के मूल में क्या है? तो क्या है? विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव अस्ति। ठीक है, एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। यही आपका उत्तर है। फिर अस्माकं संस्कृते किम संदेशम। हमारी संस्कृति का क्या संदेश है? तो सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानाश्च, समान भाव से देखना और सम्मान करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। भारतीय संस्कृति कैसी है? तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला। कीदृशी हटा दीजिए और उत्तर क्या लिख दीजिए? गतिशीला वर्तते। फिर अगला है, भारतीय संस्कृति केशाम संगम स्थली। संगम स्थली, तो भारतीय संस्कृति सर्वेषाम मतावलंबिनाम संगम स्थली। केशाम को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लिख दीजिए? सर्वेषाम मतावलंबिनाम, सभी मतानुयायी, जो मतावलंबी, विभिन्न मतों को जो मानने वाले हैं, उनकी संगम स्थली है। तो यह आप कंठस्थ कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।